नमस्कार, मैं बिंद क्षेत्र से सीधी जिले से मैं हाजिर हूँ। एक विद्यालय जो कि पनवार दर्शन सिंह करके एक प्राथमिक पाठशाला है जो कक्षा 1 से 5वीं तक की विद्यालय है। यहाँ पर मैं पहुँचा और पहुँचने के बाद यहाँ पर कुछ बच्चों से मैं रूबरू हुआ जो कि यहाँ पर लगभग ज़्यादा नहीं 8-9 छात्र हैं जो मौजूद हैं। और यहाँ पर जब मैं शिक्षक से समझा कि आखिर में बच्चों की जो स्थिति इतनी दयनीय है उसकी समस्या क्या है, तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें की गई कि आखिर में जो स्थितियाँ हैं जो बच्चों की इतनी नाजुक जो बताई जा रही है वो छोटी सी बात नहीं है, बल्कि ऐसा भी है कि इसमें जो है पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती देखी जाती है। आज हमारे साथ यहाँ पर पेरेंट्स भी सामने हैं, यानी कि जो अभिभावक हैं वो सामने हैं और एक तरफ शिक्षक हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे कि आखिर में जो बच्चे की दशा जो है या दिशा जो है वो सही क्यों नहीं है, आखिर में कसूर किसका है, बच्चे का या फिर पिता का या शिक्षक का। सारी चीजें जो हैं आपके सामने होंगी और आप भी जो है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आखिर में समस्या कहां पर आ रही है। और ये सिर्फ एक विद्यालय की नहीं है बल्कि हर विद्यालय की है। ये एक विद्यालय से रिलेटेड यानी कि एक पेरेंट्स की नहीं बल्कि हर पेरेंट्स की है। ये एक शिक्षक की नहीं बल्कि हर शिक्षक की ऐसी ही समस्या बनी रहती है। तो सर हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी, आपका भी हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत है। जी सर, यहाँ पर एक लड़की है जो आप है ना, आप इधर आए। हम पहले तो बच्चे से जो ये छात्रा है, इधर आइए, जो छात्रा है पहले इससे बात करेंगे। आपको पहाड़ा आता है? सुनाइए, 9 का पहाड़ा सुनाइए। न कोना न दुनिया टार न तेरे सताई न चौको छत न 45 न छक्का चौवन न 37 न 88 न 81 न 93। अच्छा, और 13 का सुनाइए। 13 को 13 13 13 तारीख 13 चौको 52 13 55 58 58 93 95 104 13 170 13 130। आप 17 का सुनाइए। बोला 27 27 34 57। बुक पढ़ लेती हैं आप? किताब पढ़ लेती हैं? वो किताब उठाइए। बेटा नाम क्या है आपका? देवती सर। देवती, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, डरिएगा नहीं बिल्कुल। हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कहीं से भी पढ़िए, यहीं से पढ़िए। ये जो है ना सामने, यहीं से पढ़िए। क्या लिखा है ये? किस कक्षा में है आप? 5वीं में है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। स्वदेश प्रेम जागृत करना। तो मतलब कुछ भी तो पढ़िए, छोटा छोटा शब्द मिला के पढ़िए, कुछ भी तो पढ़िए, गलत ही पढ़िए। यहां पर उंगली रखिए और आगे, यहां से आगे बढ़िए, पढ़िए। अच्छा, 5 में और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर 100 में से 5 निकाल दे तो कितना हो जाएगा? 100 है, 100 में से 5 हम निकाल देंगे। सर को दे दिया, मान लीजिए कि आपके पास 100 टमाटर हैं, उनमें से 5 टमाटर आपने सर को दे दिया। कितने बचे आपके पास? नहीं पता? अच्छा, बोर्ड में लिख पाएंगे आप ये सब? चलिए ठीक है, आप बैठिए। सर कक्षा 5 की छात्रा आपके सामने है और हम भी आपके सामने हैं और पिता भी आज हमारे साथ ही हैं इनके। क्या समस्या है सर कि बच्ची जो है बुक नहीं चला पा रही, या फिर ठीक तरीके से उसे पहाड़ा नहीं आ रहा, या फिर जोड़ घटाना ठीक तरीके से नहीं आ रहा? इसके लिए तो बच्चों में जो स्कूल आने की जो वो है निरंतरता, उसका अभाव है। बच्चे महीने में कम से कम 20 दिन अगर स्कूल लगती है तो ये पूरे समय उपस्थित नहीं रहते हैं जी। किसी दिन ये बच्चा आया, किसी दिन वो आया, किसी दिन नहीं आया। और दूसरी बात है कि जैसे समय पर हमने किताब दे दिया, स्लेट दे दिया और पेंसिल दिए हैं विद्यालय की तरफ से, अगर इनसे कहा जाए कि आप रफ और कापी अपने अभिभावक से मंगवा लीजिए तो ये 10 दिन 15 दिन में एक कापी लेकर के आते हैं। और जो होमवर्क हम दे देते हैं, मैडम दे देती हैं यहाँ से कि भाई इसको कंप्लीट करके आप 10 लाइन हिंदी, 10 लाइन अंग्रेजी, या कि जोड़ दे दिए, घटाना दे दिए, तो उसको कंप्लीट करके घर से नहीं आते। मतलब इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक थोड़ा सा भी ध्यान दे दें कि अगर ये पूछ लें कि भाई तुमको टीचर के द्वारा क्या होमवर्क दिया गया है, उसको हम कंप्लीट करवा दें, नया समझ में आए तो कम से कम सामने बैठा करके देख भी लें, तो बच्चों में जो गुणवत्ता और सुधार की जो गति है वो ज़्यादा तेज़ी से आएगी। बिल्कुल, आपका कहना सही है। थोड़ी सी और पास आ जाइए आप।
आपकी बेटी है, क्या नाम बेटी का? रूबी मैं जायसवाल। पकड़ा हूँ, रूबी जायसवाल। जी। सर जो कह रहे हैं कि उसे फेयर मतलब कॉपी नहीं मिल रही या फिर पेन नहीं मिल रहा, या फिर आपकी बिटिया जो है वो डेली विद्यालय नहीं आ रही, सर झूठ बोल रहे हैं या सही कह रहे हैं? नहीं, रोज आवत है, यह है कि बीच बीच में तर जा, हम काहे कही कि नहीं तर जा। सच बोलिएगा, यहाँ पर सिर्फ सच की आवश्यकता है, झूठ की आवश्यकता नहीं है। नहीं आती तो बता दीजिएगा कितने दिन महीने में, जैसे मान लीजिए 30 दिन का महीना है, 4 दिन छुट्टी संडे है, 26 दिन का दिन हुआ, 26 दिन में कितने दिन आ जाती है स्कूल वो? हाँ, कि मान ले कि 5 दिन और घटाई। 5 दिन और घटा दिए, यानी पकड़िए कम से कम मोटा लेखा 20 दिन स्कूल आ रही है वो। जी। 20 दिन में आपकी बेटी आज कक्षा 5 में है और उसे किताब चलाना नहीं आ रहा है, किताब चलाना नहीं आ रहा, और ये धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर इसकी शादी करेंगे, जिस घर में जाएगी तो वहाँ पे भी ये अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो लोग किस तरीके से पेश आएंगे इससे? सर नहीं हिलाना है, बताना है आपको कि किस तरीके से पेश आएंगे। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी की ज़िंदगी जो है वो खतरे में है? हाँ, तो खतरे में है ये है। बस पैदा करके छोड़ देना, सिर्फ एक सरकारी स्कूल में कभी आप लोग नहीं घूमते, नहीं जाते, नहीं देखते, या फिर आपको शिक्षक से पूछना चाहिए कि मेरी बेटी की स्थिति क्या है, पूछना चाहिए या नहीं? यह तो हमें आता ही नहीं, आ नहीं है खुदा, जब फोन का तवान नहीं तो नहीं आता है ना। क्यों नहीं आते हैं, क्या हमका वजह? टाइम ही नहीं रहा, हम इससे नहीं आ पाए। आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए? वह तो टाइम हम दी है बच्चन का, अपन पढ़ल रहा लिखल रहा, एक एक खातिर हम नहीं कहीं से रोक लगाया है। भैया है कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, आपको नहीं लगता कि अगर हफ्ते में भी अगर आप सर के पास आए तो पूछे कि हमारी बिटिया का कंडीशन क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आने से? हमका 1 घंटा का टाइम ही नहीं निकल पावा, तो क्या बताइए। इतने व्यस्त हैं आप। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस कुछ नहीं, सीधी रहते हैं रोज। सीधी मतलब क्या करते हैं आप? मिस्त्री आना। कितने घंटे करते हैं? 8 घंटा। कभी तो ऐसा होगा कि आप कंटिन्यू तो नौकरी पे नहीं जाएंगे, कोई तो ऐसा दिन होगा जो महीने में आप भी रेस्ट लेते होंगे। मशीन तो है नहीं कि परमानेंट आप काम करते हैं। मशीन नहीं है, काम ही करी थे परमानेंट। यह है कि जब ओ कैसे काम रोकन तो फिर खेते कैसे चले गए। अच्छा, पर ये ज़रूरी आपके लिए नहीं है? जरूरी है। तो फिर क्यों वक्त नहीं देते आप? अब हम पढ़ाई भेजा है, डबल यहाँ पढ़ल रहा, ट्यूशन में लगा है। ट्यूशन भी है? ट्यूशन भी है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। हाँ। अब तो आप मात्र पैसा खर्च कर देने से क्या उसका दिशा सही हो गया? आपने ट्यूशन फीस दे दिया, आपने एडमिशन फीस दिया, हालांकि एडमिशन फीस तो यहाँ पे लगती ही नहीं है, यहाँ नहीं, नाइन्थ के बाद ही लगती है। तो आप जो उसके लिए खर्च जो कर रहे हैं, या फिर जो आप यहाँ पे बिटिया को भेज रहे हैं, ये पेंसिल मिट्टा कटर हमने दिया है। अच्छा, सभी बच्चों को विद्यालय की तरफ से हमने इनको पहाड़ा, हाँ, पेंसिल, हाँ, कटर और मिट्टा मैंने इनको परसों सभी बच्चों को दिया है। इनके पास पेंसिल नहीं रहता है। ये बच्चों से आप पूछ लीजिए, मैं अपना कथन कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है इसमें बच्चे बताएंगे। जब ये बोलते हैं कि सर मेरे पास, सर ने दिया है पहाड़ा, इधर आइए आप, सभी लोग बता दो, क्या सर ने दिया है पहाड़ा आप सभी को? पेंसिल भी दिया है, मिट्टा भी दिया है, सर ने दिया है। आपके पापा मम्मी ने क्या दिया आपको? कॉपी दिया है। महीने में 1, या जरूरत पड़ी तो तत्काल? कब? चलिए हमसे आपसे ही बात कर रहे हैं। स्थितियां ये है कि सर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अगर डेली आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो कितना कमा लेते हैं? 500। एक दिन की कमाई आपकी 500, महीने का 15,000 जी। उसका कॉपी कितने का आएगा? कॉपी मान ले कि 1000 रुपया के आएगा, और क्या? नहीं आएगी, मात्र 50 रुपए की आएगी। 4 कॉपी में कर रहा हूँ, है ना जी। 4 कॉपी की कीमत 200 रुपए। जी। आप आधी नौकरी भी कर ली, अगर 4 घंटे भी आपने ड्यूटी कर लिया तो मतलब उसकी कॉपी के लिए आप कमा लिए या नहीं कमा लिए? आप किसान हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मजदूर हैं। सवाल ये है कि बेटी की जिंदगी कहाँ है? अब यहीं से तो हम शिक्षा में लगा है कि पढ़ा लिखा, जब मास्टर बोली तो वह दे के हम तैयार हैं। अब यह है कि देखिए, जब हमारे लगे आज जानकारी करी तो हम दे पाओ बिहान है भाई। हाँ, मानते हैं। जब हम घरे आऊब तो जब लड़का बताई ही तब हम बिहान भाई सीधी जाब तो कैसे लायक ही। तो आपको नहीं लगता कि विद्यालय में आकर हमें शिक्षक से मिलना चाहिए कि हमारी बेटी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? नहीं तो जब आदेश जात है मास्टर जी, जब यहाँ से आदेश करी कि ये चीज़ मंगवा लीन है, तो जब हमसे बताएं तो ले यहाँ, जो महतारी से बता दी तो बिसरा दी तो हो गया। कभी भ्रमण करना चाहिए आपके स्कूल में या नहीं? बस इतना बताइए।
हम साल भरे में 2 फेरा नहीं पहुँच पाई था, मास्टर साहब सामने में बैठे ला। अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, अच्छी बात ही है। क्या अच्छी बात है? हम एक नहीं आते हैं, एक खातिर हम नागा नहीं माने आहन किस बात के लिए? कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, हम एक खातिर समस्या मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूँ, आप कितना शिक्षित हैं? हम कुछ नहीं आहन। आप मजदूरी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने बलबूती पर। अगर शरीर आपका टूट जाए तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे? घर बैठे, है ना? हाँ। जिंदगी खत्म आपकी। हाँ। फिर क्या मजदूरी हो पाएगी? ना हो पाए। लेकिन आपको पता है अगर कोई शिक्षित अगर मात्र है तो अपनी रोजी रोटी किसी भी तरीके से वो चला सकता है या नहीं? चला सकता है। तो आप बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? हम बर्बाद नहीं करी लगा ना, अपना से खुद बता रहे हैं कि 2 जगह पढ़ाई लगा हन लड़कियन के, अब नहीं निकल लगा ही तब क्या कही। सर ये बच्ची से अगर नहीं बन रहा है तो इसका कारण क्या मानेंगे आप? इसका कारण तो एक अब स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। एक तो पहली यहाँ की जो उपस्थिति है जी। बच्चों की जी। 24 स्ट्रेंथ है। बच्चे क्या है कि जैसे सब जब ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्लास बाई क्लास हम बैठाएंगे तो उनका गुणवत्ता का विकास अलग ढंग से होगा। जब कम बच्चे आते हैं, 9-10 बच्चे आए तो एक साथ हम इनको बैठाते हैं तो 1 से लेकर के 5 तक के सभी बच्चे एक दरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। हम 5 वाले को भी पढ़ा रहे हैं, 1 वाले को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। शायद यही कारण है कि इनमें जो स्तर विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। दूसरा कारण ये है कि जैसे हमने इनको होमवर्क दिया और घर में अभिभावक अगर आधा घंटा इनके साथ बैठ के पूछ लें कि क्या चीज़ सर ने दिया है उसको कंप्लीट करके तुम सुबह लेकर के जाओगे, अगर ये आते हैं कंप्लीट नहीं रहता, अगर थोड़ा सा भी हम कड़ाई से इनके साथ पेश हुए तो दूसरे दिन स्कूल आना बंद कर देंगे। 1 मिनट, सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, हम कहना चाहिए थे कि सर जितना कड़ाई करे खुद कर लें। कड़ाई की बात नहीं है, वो ये चाहते हैं कि पेरेंट्स आधे घंटे अपने बच्चों को वक्त दें। एक खातिर तो हम नहीं ओढ़ सकी ऐसे कि 8 घंटे आपने बताया हम ड्यूटी करते हैं जी। शाम को कितने बजे घर आते हैं आप? 9 बजे। 9 बजे। फिर सुबह कब जाते हैं आप? 9 बजे। 9 बजे। इस बीच में आधे घंटे के लिए आपके पास वक्त नहीं, अपनी बेटी से हम पूछ ले कि क्या होमवर्क मिला है? यह तो नहीं पूछ पाते हैं ऐसे कि हम का नहात मुखारी करत खात तक मौसम 9 बज गया। क्या देखिए, आप जो है तो कुंभकर्ण तो है नहीं, आप भी इंसान हैं। हाँ। है ना, राक्षस तो है नहीं कि आप इतना सोते हैं कि 9 बज जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बेटी आपकी है जी, लेकिन भविष्य सबकी है। एक उस घर की भविष्य है जिस घर में वो जाएगी जी। आपकी 20 साल वो सेवा करेगी, आप जब तक शादी नहीं करेंगे तो आपके लिए 2 रोटी बनाएगी, तो उसकी ज़िंदगी खतरे में क्यों? आप एक मजदूर हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर का जो कहना है कि आधे घंटे बच्ची या एक बच्ची को ये पूछना कि सर ने आज क्या होमवर्क दिया आपको, पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं? पूछ सकी थे। एक गरीब दारू पी के टुन्न होके 4 लोगों के बीच में बैठ के दरबार करता नजर आता है, वो भी मजदूर है, पर अपनी बेटी अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं दे पा रहा है। क्या वजह मानेंगे? यानी कि खुद वो देना ही नहीं चाहता। वही तो बात है, आप अपना वक्त अपने बच्चों को देना ही नहीं चाहते हैं। अरे देना चाहिए, देना ना चाहिए तब फिर ट्यूशन हम काहे का लगाए? वो तो आपने फर्ज अदा कर दिया कि हमने पैसा दे दिया, जाओ करो। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि मुझे उससे वाकई में आकलन करने की आवश्यकता है? भले अनपढ़ हम हैं, हमारी बेटी नहीं होनी चाहिए। यही से हम पढ़ा रहे हैं, खुदा अंगूठा लगाते हैं ना। हाँ। तो आप उससे मलकिन भी अंगूठा लगाते आप हैं। उससे कम से कम 12-24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे में डेली आप अगर चाहें तो एक बार आधे घंटे का वक्त उसे दे सकते हैं। जी। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? उससे उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। जी। होगी या नहीं होगी? मुंह से बोलिए। जी जी होगी ना। हम कहीं दूर के नहीं हैं, हम भी आपके ही भाई हैं, हम भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर अब लगभग मैंने देखा यहाँ पर 2 टीचर मौजूद हैं, एक आप हैं भार्गवेंद्र सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक के रूप में, और जो शिक्षक हैं, और इधर हमारे साथ हैं अरविंद जायसवाल जी जो कि लड़की रूबी के जो है पिता हैं। साथ में यहाँ पर श्यामा शुक्ला जी हैं जो कि यहाँ की शिक्षिका हैं, उधर आप घुमाएं, ये हैं जो शिक्षिका हैं। यहाँ पर 2 स्टाफ मात्र हैं और इस 2 स्टाफ के बीच में 25 लड़कों का एडमिशन हुआ है और 25 एडमिशन के बीच में बच्चे मात्र यहाँ पर 8 से 9 मौजूद हैं। अब स्थितियाँ ये हैं कि सर हम जब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो अगर 5 लड़कों को अगर सर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 5 की स्थितियाँ इनसे कई गुना ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ पर 2 शिक्षकों के बीच में सर 9 छात्र हैं, तो सर इनकी स्थितियाँ इतनी नाजुक क्यों?
इसके लिए तो मैंने पहले भी आपको बताया है। सर सिर्फ जो है अभिभावक को दोष देना वो भी तो सही नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हम पूरा जैसे कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, संकुल हमारा पनवार है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार है, जन शिक्षा केंद्र खिरखोरी है। एक भी कागज अगर मांगा गया तो तुरंत उसके पीछे तुरंत अभी चाहिए, मोबाइल में भेज देंगे, जानकारी बनाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यही काम है। लेकिन ये मेरा काम समय के बाद का है। मैं मानता हूँ कि 10:30 से 4 बजे तक मुझे पूरा समय अपने बच्चों को देना चाहिए, मैं देता भी हूँ, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं अपनी भी कमी मानता हूँ। सुधार होगा अब या नहीं सर? होगा। अगली बार जब आए तो हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस तो मिलना चाहिए। हम एक चीज़ आपसे कह रहे हैं पहले भी, बच्चों की जो उपस्थिति अगर न्यूनतम रहेगी तो हम चाह के भी इनमें गुणवत्ता नहीं ला पाएंगे जी। और उसके लिए मैं आज से रजिस्टर संधारण करूँगा आपको दिखाने के लिए। सक्षम अधिकारी भी आएंगे हमारे जी, चूँकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ऊपर से भी अधिकारी आएंगे जी। तो दिखाने के लिए तो मैं अपना रजिस्टर संधारण करूँगा, अभिभावक से मैं सतत संपर्क करूँगा जी, और उनके सिग्नेचर भी लूँगा जी कि भाई आप आइए, बच्चों को ध्यान दीजिए, हमारा सहयोग करिए। सर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी कॉपी नहीं लिए हुए हैं जी, आपके सामने मैं खुलवा के दिखवा दूंगा। सर मैंने ये सभी का नाम लिखा है इसमें, और इसमें से मैं सभी पेरेंट्स से संपर्क करने का भी प्रयास करूंगा। हमारा प्रयास है हमारे देश में शिक्षा का विकास, और शिक्षा का विकास तभी हो पाएगा जब हम शिक्षक से बात करें और शिक्षक की मजबूरियों को समझें। अगर वो मजबूर नहीं है तो लापरवाह है, अगर मजबूर नहीं है तो लापरवाह है। क्यों सर? बिल्कुल सही, गलत बोल रहा हूँ सर जी? अगर मजबूरी नहीं है उसकी तो लापरवाही तो है। मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी दोनों चीज़ की बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कुछ कमियाँ मुझ में भी हैं जी। अब कुछ यहाँ का जो माहौल है, यहाँ वही बच्चे आ रहे हैं शासकीय विद्यालय में हमारे यहाँ जिनके अभिभावक जागरूक नहीं हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वही पनवार चौहानन टोला है जहां पर आदर्श ग्राम पंचायत माना जाता है। यहाँ के बच्चों की स्थितियां वो है, और ये ज़्यादा दूर नहीं, ये ग्राम पंचायत जो है बगल में ही है। यहाँ से आप दिखाएंगे खिड़की से तो ये है पनवार ग्राम पंचायत, जो कि खिड़की से थोड़ी सी नज़दीक आप चले जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आपको दिख ही रहा है, ये है पनवार का ग्राम पंचायत, पनवार चौहानन टोला का ये ग्राम पंचायत भवन है, और बगल में ही ये स्कूल है। और इस स्कूल में मैं मौजूद हूं। जो आदर्श जो कहा जा रहा है, ये आदर्श ग्राम पंचायत का नतीजा आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये दशा सिर्फ इस वर्ष की नहीं है, 5 साल से अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनकी दशा सोचिए कि 5 सालों से यही है। दूसरी बात कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि स्थितियां ग्राम पंचायत पनवार बस की नहीं, हर ग्राम पंचायत की ऐसी स्थिति है। लेकिन और भी विद्यालय में हम चलेंगे और भी विद्यालयों में देखेंगे, लेकिन हर विद्यालय की समस्या ये है कि जैसे आज हमारे साथ बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं और उनसे मेरी बातचीत हो रही है। और आखिरी बार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस मतलब यहाँ पर जब आप आए और इस बातचीत के दौरान आपको कुछ समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए? यह चाहिए कि शिक्षा का माहौल लड़का शिक्षित हो, है ना जी, और उसे पेरेंट्स वक्त दें जी, डेली डंडे मार के घर से भगाएं कि नहीं तुम स्कूल जाओ जी, कि रोकना चाहिए, घर में बैठाना चाहिए? नहीं, घर में ना बैठाना चाहिए, है ना। मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा भी स्कूल भाग के आया, यहाँ पे सो रहा है, आप देख रहे होंगे, ये उसी का भाई है, आपका ही बेटा है जी। तो यहाँ ये क्या कर रहा है? सोबल है। तो उसकी पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ेगा इसका? पड़ेगा। वो इसे देखे या अपनी पढ़ाई करे, बताइए? नहीं देखा लाही, पढ़ाई कहाँ कर लाही, है ना। तो इनको तो आपके घर में होना चाहिए। तो स्थितियां ये है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर सारे बोर्ड हैं और विद्यालय में कोई समस्या नहीं है। ये चार्ट है जो कि गिनती है, पहाड़ा है, साथ में मेला दिनांक जो है यहाँ पर देखिए, मेला का भी लगा रहा होगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, काका का बोर्ड लगा हुआ है। और ये विद्यालय, हम ये भी आपको बता दें कि इस विद्यालय में हमारे जैसे कई छात्र यहाँ से पढ़ के गए हैं, यानी कि इनके जैसे छात्र यहाँ से, कई सारे छात्र यहाँ से पढ़ के निकल गए। और जब अच्छी शिक्षा थी तब शिक्षक भी बना करते थे, कलेक्टर भी बना करते थे, आज भी बन रहे हैं, लेकिन बन वहाँ रहे हैं जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पैसे का क्या, ये नतीजा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा कि अपने पेरेंट्स को भी कहें कि वो थोड़ा सा विद्यालय तक पहुंचे और देखें कि आखिर में स्थिति क्या है। दूसरी बात ये भी देखें कि जो अभिभावक मुझे देखते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं। प्रयास करें कि सरकारी विद्यालय से होने से कुछ नहीं होता, शिक्षक होने से होता है कि शिक्षक कितना एक्टिव है और शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और साथ में पेरेंट्स जो है वो कितना एक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय विंद।